मेरे प्रिय श्रोता, पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, स्वीकार करें। यदि हमारी समझ से ऊपर की बात है तो सौंप दें परमेश्वर के हाथों में, वे समझा देंगे। चिंता न करें। अब आगे विचार करें हम इसी विषय पर। प्रार्थना के दो भाग हैं। मानव का भाग है मांगने का, वह परमेश्वर का भाग है देने का। या मानव के दो कामों को पहचानें, मांगना व स्वीकार करना, आस्क एंड रिसीव। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार के नियम को समझ लें कि हर व्यक्ति जब बच्चे के समान विश्वास से मांगता है तो उसे दिया जाता है। अधिकतर हमारे शारीरिक मनुष्य के लिए उत्तर न मिलने पर तसल्ली करके कि परमेश्वर उत्तर नहीं देंगे, यूं सोचकर आराम करना ज्यादा मुश्किल है, बजाय कि पूर्ण समर्पण के साथ बैठकर परमेश्वर से सही प्रार्थना करना सीख लें। ये आजकल बड़ी बीमारी फैली हुई है। बहुत से लोग प्रार्थना का बिना सही उत्तर पाए तसल्ली करके बैठ जाते हैं। वे काफी प्रार्थनाएं करते हैं और फिर चुप करके बैठ जाते हैं, ये विश्वास करके कि मेरी प्रार्थना थोड़ी सी ही सुनी जाएगी। पिता परमेश्वर के राज्य का ये नियम है कि वह अपने बच्चों की संगति में बैठकर हर रोज उनकी बात को सुनना व उत्तर देना चाहते हैं। परमेश्वर की यह प्रबल इच्छा है कि हम हर दिन नई से नई प्रार्थना मांगें और वह उत्तर देते रहें। तभी तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले दासों ने स्तुति और धन्यवाद के भजन गाए हैं। जैसे भजन संहिता 34 में दाऊद ने पहले वचन में कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 66 का 19वां वचन, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। और इसी तरह भजन संहिता 116 का पहला और दूसरा वचन, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। इस तरह के उदाहरण वचन में हमें अधिकतर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब किसी दास ने ऐसी प्रार्थना की जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थी, तो उसको उत्तर नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहता, बल्कि उसे समझाता है कि उसकी मांगी बात उस तरह से पूरी नहीं होगी। उदाहरण के लिए परमेश्वर का सेवक मूसा व परमेश्वर का पुत्र यीशु ये जानते थे कि उनकी प्रार्थना वचन के अनुसार नहीं है। उनकी प्रार्थना एक विनती थी कि परमेश्वर अपनी योजना बदल दे। वे लोग जो सुनने व सीखने वाले कान रखते हैं और परमेश्वर को मौका देते हैं, तो परमेश्वर उन्हें सिखाते हैं कि कारण क्या है, गलती कहाँ है। क्योंकि प्रार्थना करने, उत्तर देने में परमेश्वर व उसकी संतान का आपस में प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस भेद को समझने में हमें देर लगती है, क्यों कि हम आत्मिक जीवन में कमजोर हैं। लेकिन यदि हम उसके वायदे को दिल में बैठ जाने दें, भरोसा करें, तो वह अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हमारे भीतर जीवन व सामर्थ्य देते हैं। जैसे वचन कहता है, हम बालक की तरह उसे वैसे ही ग्रहण करना सीख जाएं। जो विश्वास हमें परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर दिला सकता है, उस पर शक करके उसे दूषित न करें। प्रार्थना करें विश्वास के साथ, उत्तर मिलेगा, वह संगति में बैठें परमेश्वर के साथ। प्रार्थना का विषय समझाने के लिए प्रभु यीशु ने पिता व बेटे का उदाहरण दिया, क्योंकि हर व्यक्ति जो सुन रहा है सीखना चाहता है और वो अपने जीवन में बालकपन से गुजर चुका है। इसलिए अपने जीवन में बचपन को पहचानने के लिए कल्पना का या किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता और इसमें रखी आशीषों को समझ सकते हैं। यही तो बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी है कि परमेश्वर के राज्य की बातों को परमेश्वर प्रभु यीशु हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बातों को लेकर समझाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ संबंध को समझते हुए अपनी नजरें उठाकर स्वर्ग के निवासी, राजाओं के राजा परमेश्वर पिता से अपने संबंध को समझ लें। जरा हिसाब लगाएं, यदि हमारे माता पिता हमारा भला चाहते हैं, तो स्वर्गिक पिता
जिसकी हम निजी संपत्ति हैं, असल संतान हैं, उसके अपने लहू से खरीदे हुए हैं, तो हमारी प्रार्थना का जवाब कितनी खुशी से देगा, कितना अधिक हमारा भला चाहेगा। इसका हमें भरोसा कितना ज्यादा होना चाहिए। यही भरोसा उसे प्रसन्न करने वाली मिठाई की भेंट है, जिसे हम हर पल दिल के सिंहासन पर और अपने मुंह में रखे रहें, चाहे आपस में बातचीत कर रहे हों या परमेश्वर से बातचीत यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हों। इसलिए इसी को मैं वचन से समझाता हूं। प्रेम संदेश की पहली पुस्तक मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 9 से 11 वचन में पढ़ता हूं आपके लिए। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, प्रभु ने स्वर्गिक बातों को पृथ्वी की चीजों से मिला करके, पृथ्वी की बातों का दृष्टांत देकर के हमें समझाया। क्यों कि हम पृथ्वी पर रहने वाले स्वर्ग की बातों को इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का जो हमारे साथ संबंध है, उसे परमेश्वर ने समझाया है हमें हमारे मानवीय संबंध के द्वारा, जो पिता और बेटे के बीच में स्वाभाविक है, ताकि हम परमेश्वर के इस वरदान को समझ सकें कि परमेश्वर हमारे पृथ्वी वाले माता पिता से बढ़कर के भला चाहने वाला हमारा स्वर्गिक पिता है। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद है जो आप अपने स्वर्गिक बातों को हमारे दिल में छोटी छोटी दृष्टांत देकर के समझा देना चाहते हैं। आप हमारी बुद्धि खोल दें, हमारे कानों खोल दें कि आपकी बातों को हम सुन सकें, समझ सकें, जीवन में ला सकें। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।